धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स। आई एम माधव फ्रॉम मैथ माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने यूक्लिड के पांचों पास्टुलेट्स के बारे में पढ़ा है। जो यूक्लिड का जो पांचवा पास्टुलेट है उसको थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे आज, क्योंकि उसके बारे में कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि फिफ्थ पास्टुलेट्स के बारे में एक सेपरेट क्वेश्चंस आता है कि उसके बारे में डिफाइन करो, उसको एक्सप्लेन करो कि आखिर फिफ्थ पास्टुलेट यूक्लिड का कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, होता क्या है कि अक्सर स्टूडेंट्स जब उस पास्टुलेट को पढ़ते हैं तो उसको समझ नहीं पाते हैं कि वो पास्टुलेट्स आखिर में कहना क्या चाह रहा है। तो आज मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, आपकी बुक इस लैंग्वेज में नहीं, जैसे आपकी बुक में पास्टुलेट्स के बारे में जब पढ़ोगे इसको तो इसमें लिखा हुआ है If a straight line following on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines they produce infinitely meet on the side on which the sum of the angles is less than two right angles. कुछ समझ में आया? नहीं आया, मुझे भी नहीं आया। मैं भी जब 9th में था तो मुझे समझ में नहीं आते थे, बट मैं आपको एक ईजी लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि यूक्लिड ने आखिर कहा क्या है। मान लो यहाँ पे कोई दो पैरेलल लाइन है, ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ मैं, बिल्कुल पैरेलल तो नहीं जा रहा है बट मान लो कि पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन का नाम L है, दिस इज M। ये टू पैरेलल लाइंस हैं। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन है, इसको हम कितना भी आगे एक्सटेंड करते चले जाएं, ये लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कहीं भी आप मेजर करोगे तो वो इक्वल ही आता है। और इसको कितना भी आगे बढ़ाते चले जाओ, ये इन्फिनाइट तक बढ़ाते चले जाओ, कहीं भी आपस में कट नहीं करेगी अगर ये दोनों लाइनें आपस में क्या हों, पैरेलल। अब दूसरी चीज़, अगर लाइन पैरेलल है और इस लाइन पर हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दे, ट्रांसवर्सल समझ रहे हो ना, ट्रांसवर्सल भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। कई बार लोगों को क्या लगता है कि स्ट्रेट लाइन है तो बिल्कुल ऐसे सीधा जानी चाहिए, जैसे ये गई हुई है, और तिरछी गई तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं, तिरछी लाइन हो गई। तो लाइन तिरछी है बट क्या है, एक स्ट्रेट ही है, सीधी लाइन ही तो है, बस उसका डायरेक्शन थोड़ा अलग अलग है। अब यहाँ से क्या करोगे, इसको हम क्या बोलते थे, जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई थर्ड लाइन कट करती थी तो हम उसको बोलते थे दिस इज ट्रांसवर्सल, दिस इज ट्रांसवर्सल बोलते थे। अब इस ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी क्या होती थी, प्रॉपर्टी ये होती थी कि ये जो अल्टरनेट एंगल होता था, अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे। ये सब आपने एर्थ में पढ़ा हुआ है। और जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता था सेम साइड में, जैसे ये जो एंगल दिख रहा है, देख ये पैरेलल लाइन है और ये जो एंगल दिख रहा है दोनों एक साइड में है। ठीक है, देखो पहले तो देखो कितने एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो इतने सारे एंगल्स यहाँ पर हैं तो होता क्या था, 1 3 के इक्वल होता था, 2 4 के इक्वल होता था। क्यों, ये तो पता है ना, ये सब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते थे। यहाँ 6 8 के इक्वल होगा, तो ये एंगल के नेम है, ये मत सोचना 6 कोई डिग्री है। 5 7 के इक्वल होगा। फिर यहाँ से देखते थे हम 2 वाला जो एंगल है वो 6 के इक्वल होगा। ये कैसा एंगल होता था, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता था। 1 जो है ये 5 वाले के इक्वल होता था। ये जो नीचे 8 है वो 4 के इक्वल होता था वो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स क्या होते थे, 3 5 के इक्वल, 4 6 के इक्वल, या अगर बाहर वाला एंगल लो, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 7 के इक्वल। ये हो गया। बट अगर कोई बोले कि ये एंगल 3 और एंगल 6 के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो हम कहते थे कि ये जो एंगल्स हैं इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। इधर के भी जो दोनों एंगल्स हैं इन दोनों का भी सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। ये कब होगा, जब ये लाइन पैरेलल होगी। ये सारे कंडीशंस तब के लिए हैं जब ये L और M लाइन क्या हो, पैरेलल हो, तभी जाके ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा। और ये जो इंटीरियर एंगल से दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों आपस में क्या होंगे, 180 डिग्री के होंगे मिला करके सम उनका। अगर ये लाइन पैरेलल ना हो तब क्या होगा, आओ उस पे आते हैं जरा। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तब क्या होगा, उसी के बारे में थोड़ा सा यूक्लिड ने जो फिफ्थ पास्टुलेट्स है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि मान लो कि कोई भी 2 लाइन्स हैं, 1 2। उन्होंने कहा कि मान लो कि 2 स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन है, दिस इज L और M। कह रहा कि इस स्ट्रेट लाइन को एक तीसरी स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, कहीं पर
कट कर रही है। इट क्लियर? इसको कट कर रही है, इसको मान लो LMN मान लो। ये इन्होंने कहा अब हमें ये वाला एंगल नहीं देखना है, हमें केवल इसके इंटीरियर एंगल्स को देखना है। सेम साइड का एक एंगल इधर है, इसको x मान लो और इसको y मान लो, इसको भी कुछ मान लो a मान लो, इसको b मान लो, इधर वाले एंगल को। इट क्लियर? कह रहा है सेम साइड का जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम या इन दोनों एंगल का सम किसी भी तरफ, जिस तरफ दोनों एंगल का सम, सेम साइड के दोनों एंगल का सम लेना हमें, या तो इधर के दोनों का सम या तो इधर के दोनों का सम। अगर सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से क्या है? कम है। मान लो ये जो एंगल है x प्लस वाई, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि x प्लस वाई हम सम करें और ये लेस देन 180 डिग्री हो, मतलब कि इन दोनों का सम 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसी 180 डिग्री को तुम्हारे बुक में लिख रखा हुआ है टू राइट एंगल। समझ में आता है? ये कोई अलग तो नहीं है। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और टू राइट एंगल है, इसका मतलब 90 प्लस 90 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें कहा गया कि अगर ये 180 डिग्री से कम है, इसका मतलब जो ये पैरेलल, जो ये स्ट्रेट लाइन है, वो उसी तरफ आगे की तरफ कहीं ना कहीं क्या करेगी? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर बात समझ आ गई? इधर अगर 180 डिग्री से कम होगा तो हम कहेंगे कि इधर ये लाइन कहीं ना कहीं आगे बढ़ के कट कर जाएगी। अगर इधर कम होता तो हम कहते हैं इधर वाली लाइन कहीं ना कहीं कट करेगी। अब इधर मैंने ऐसा बना दिया है कि आपको लग रहा है कि ये कट नहीं करेगी आगे बढ़ने पर। अगर मान लो कि हल्का सा झुकाव कहीं इधर से उधर हो, हल्का सा, तो आप देख के तो नहीं बता पाओगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब ये एंगल देख के तुम बता दोगे कि किधर लाइन एक्सटेंड करने पर एक दूसरे को आगे कहीं जा करके कट करेगी। जैसे मैं इसी लाइन को इधर आगे बढ़ाऊंगा तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी सीधे, ये भी ऐसे कुछ आएगी ऐसे। यहाँ बोर्ड छोटा पड़ गया थोड़ा, ऐसे कुछ देख रहे हो ना? ये क्या हो रहे हैं? आपस में ऐसे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं ऐसे, फिर ये ऐसे बढ़ रही है लाइन, ऐसे ऐसे ऐसे। जब ये लाइन बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके क्या करेगी? एक दूसरे को कट कर देगी। और ये देखने से लग रहा है कि ये लाइन ऐसे भगती चली जाएगी, ये ऐसे भगते चला जाएगा, और इसके बीच में क्या होता जाएगा? गैप होता जाएगा। तो बस इससे आपको समझना कि दो पैरेलल लाइन है, अगर दोनों पे कोई ट्रांसवर्सल है तो जिस साइड में एंगल कम होगा उधर ये लाइन आगे क्या कहीं पे क्या करेगी? कट कर जाएगी, और ये पीछे वाली लाइन क्या हो जाएगी? एक वाइड होती जाएगी और चौड़ी होती जाएगी। अगर इधर 180 डिग्री से कम होगा तो ये वाली कट करेगी। इतना बात क्लियर हो गई? अब इधर देखोगे तो a प्लस बी को अगर हम देखें, अगर ऐड करेंगे हम इन दोनों एंगल्स को, तो ये 180 डिग्री से ग्रेटर दिखेंगे आपको, 180 डिग्री से ग्रेटर होंगे। तो यही फिफ्थ जो पास्टुलेट्स है यूक्लिड का, उसमें उन्होंने यही बता रखा है कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर से अगर एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ किया जाए जो उस दोनों स्ट्रेट लाइन को कट कर रही हो, तो सेम साइड में किसी भी सेम साइड के एंगल्स को ऐड करने पे अगर 180 डिग्री से एंगल उसका कम हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि सेम उसी साइड की जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम उसी तरफ एक्सटेंड करें आगे की तरफ, तो वो कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। इसी को थोड़ा सा उल्टा अगर बोलोगे तो क्या कर सकते हो? अगर इस साइड में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब कि इस साइड के दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा? लेस देन होगा। दोनों चीज समझ सकते हो? एंगल लेस देन 180 डिग्री है तो लाइन इधर कट करेगी, लाइन इधर कट करेगी तो एंगल 180 डिग्री से कम होगा, इन दोनों का सम। तो यही आपका यूक्लिड का फिफ्थ पास्टुलेट्स है। तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, इसमें कोई समझना जो है, इसमें कुछ चीज़ें बता रखा कि जैसे आपने दिया हुआ कि आप बताओ कि यूक्लिड का जो फिफ्थ पास्टुलेट्स है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है किसके लिए? पैरेलल लाइन के लिए। कुछ पैरेलल लाइन के लिए कंडीशंस वहाँ बता रखी है। तो ये जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो यूक्लिड का पांचवा पास्टुलेट्स है वो क्या बता रहा है? पैरेलल लाइन की एक प्रॉपर्टी तो बता रहा है कि पैरेलल लाइन अगर जो है आपस में पैरेलल है बिल्कुल तो कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर वो लाइन पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जा करके आपस में एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पर कट करेगी। तो ये पैरेलल लाइन को भी ये डिफाइन कर रहा है। ये क्लियर हो गया आपको? तो इतना सही आपका यूक्लिड्स पास्टुलेट्स था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो आपका रियल मैथमेटिक्स वहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे लाइंस एंड एंगल्स। तो वेट करिए नए वीडियो के लिए, नए तरीके से नए अंदाज में फिर मिलेंगे आपसे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच।